बड़ा आदमी बिजनेस से ही हो सकता है। तो हम गौशाले में ही मिलेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाएगी, क्योंकि यहाँ की शिक्षा ही एक ऐसी औजार है कि आपको किसी भी लाइन में आप 3-4 महीने में गर्भधारण कर लेगी। 4 बछिया अगर हम कम से कम में बेचेंगे तो 2 लाख रुपए की सरकार की मंशा साफ रहती है। तुरंत पूंजी लगाएंगे, तुरंत नहीं लाभ होगा, साल 2 साल आप करेंगे। खेत आपके पास हो, चरी और बरसीन के लिए, और हम शीतल पशुहार खिलाते हैं, जैसे खुर पका, मुंह पका, ये गला घोटू, ये सब पी के 20 लीटर दूध देती है जी। दोनों टाइम मिला के एक भी मच्छर, एक भी माछी आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको पहले प्रशिक्षण भी ले लेना चाहिए कि जो पालेंगे उसमें बहुत अच्छा रहेगा। हम एक बार इनको इसे भूसा डाल देते हैं, अपना दाना हम एक ही बार में डालते चले जाएंगे। SC ST में जो है, हम पूरे अम्बेडकर नगर में पहले व्यक्ति हैं कि हमारे यहाँ के DM, SP और यहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले। काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई थी और काफी जो है सर संघर्ष किए डेयरी फार्म में। तो कैसे जो है डेयरी फार्म की शुरुआत की है, कैसे इनको इच्छा हुआ कि हमें डेयरी फार्म ही शुरू करना है, और इस वीडियो में जानेंगे कि डेयरी फार्म में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे इनका फीड मैनेजमेंट है, गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम पूरी की पूरी जानकारी जो है हम सर से लेते हैं। तो फार्म के अंदर चलते हैं सर। जी आइए। तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। नंदलाल भारती नाम हमारा है। जी जी। ये गांव जो है ग्राम और पोस्ट मखदूमसरा है। जी जी। टांडा अम्बेडकर नगर है, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है सदरपुर में, उसी के निकट हमारा ये गांव है जी। और आप हमारे कृषि दर्शन के साथी, आप हमारे डेयरी पे आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। और मैं भी सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि इतनी व्यस्तता रहते हुए समय निकाले, इसके लिए भी मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जी सर जी। तो सबसे पहले बताइए सर कि आपकी एजुकेशन जो है कहाँ तक हुई है? हम 1996 में B.Ed किए हैं, जिन्हें MA किया है जी। और मैंने जब पूरा पढ़ाई के समय अध्ययन किया जी, तो मुझको लगा कि जो है जितने अधिकारियों का अध्ययन किया कि अधिकारी जब तक ड्यूटी पे थे, उसके बाद गांव में आ गए, उनको कोई नमस्ते करने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। मुझको लगा कि हम लोग समाज की सेवा करते हुए जी जी, ये सुबह शाम का बिजनेस है, हम ये क्यों ना कि पशुपालक जो हमारा कृषि है जी, उसी के माध्यम से अपने परिवार को अच्छा दूध भी मिल जाएगा खाने को, और हमारी आय भी बढ़ जाएगी। तो हमारे दिमाग में आया, हमने एक शब्द जो वर्णमाला में है जी जी, बा, तो हमने देखा कि बा से बड़ा आदमी होता है, बा से जी बिजनेस होता है। तो बड़ा आदमी बिजनेस से ही हो सकता है। चाहे जितने भी बड़े बिजनेस वाले हैं जी जी, वो जितनी महंगी गाड़ी हेलीकॉप्टर उससे चलते हैं, तो बिजनेस वाले ही चलते हैं। नौकरी वाला तो भाई नौकरी करता है जी जी, और जीवन भर अपने परिवार को पाल के उसके बाद उसका समय समाप्त होता है, यह पृथ्वी से चला जाता है। हम लोग समाज सेवक है, बहुजन जागरण समिति के मैं जिलाध्यक्ष हूँ अम्बेडकर नगर, और मैंने समाज में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ हम आंदोलन भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोगों को जागरूक करते हैं। नौजवान साथियों को बताना चाहेंगे कि आप नौकरी के समय मत भागिए, क्योंकि उम्र आपकी 25 साल है जी जी। 25 साल के बाद आप क्या करेंगे? आपकी शादी हो जाएगी, शादी होगी तो 1 साल 2 साल के बाद बच्चे आ जाएंगे, बच्चे जैसे 4-5 साल के होंगे तैसे आप व्यस्त हो जाएंगे उनकी पढ़ाई लिखाई में। और नौकरी मारा मारी इतना है कि एक चपरासी के लिए MA B.Ed LLB की लोग वहां लाइन लगाई हुई है। तो हम कहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का जो बिजनेस है, बकरी है, मुर्गी है, सुअर है और मछली है, ये सब मछली आप उत्पादन कर लीजिए, आपकी बिक्री आपको जाने नहीं पड़ेगा। आज दूध उत्पादन कर लीजिए, डेयरिया वाले हैं सभी लोग लगे हैं, भाई हमारी डेयरी लगा लीजिए, हमको दूध दीजिए, हमको दूध दीजिए। तो जो हम मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट, कोई माने सामान उत्पादन करते हैं तो बेचने में दिक्कत है, लेकिन इसको बेचने में दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारे समझ में आया कि हम बिजनेस करेंगे, और हमने जो है सबसे बढ़िया समझा कि परिवार के साथ अपने शाम सुबह इसको कर भी लेते हैं। अब देखिए आप आए हैं तो हम इस पूरे गौशाले में ही थे, जब भी आएंगे तो हम गौशाले में ही मिलेंगे, हम कहीं नहीं, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। अब आज इतनी उम्र हो गई मेरी, 12-4-71 माने लगभग 52 साल की उम्र होने जा रही है। अभी मुझको लगता नहीं है, क्योंकि हम दूध पीते हैं, बिना दूध के चैन नहीं आता है, दूध पीते हैं अब मस्त रहते हैं। और मैं एक बार बैठा था, सारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता बैठे थे आगे लाइन में, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको शुगर ना रहा हो, और मैं पीछे लाइन में बैठा था। तो मैं इसलिए बैठा था कि भाई बड़े कोई आ जाएगा तो उसको उठाना पड़ता है, तो मैं पीछे लाइन में बैठा था। तो हमारे एक जगदीश राजभर जी हैं, नेता हैं समाजवादी के, उन्होंने कहा कि हमने कहा शुगर वालों को
फ्री वाला जो आगे दे दीजिए और शुगर वाला पीछे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हमसे कि आप क्या करते हैं। वो नहीं जानते थे, अभी वो जानते भी नहीं होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते कि इतना गाय भैंस पाले। तो मैंने कहा कि यार हम गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करने से दिमाग खुश रहता है। आप गौ के बीच में अभी चलिए, अभी गाय आपको चटना शुरू कर दी, बहुत आनंद मिलता है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप नौकरी के साथ साथ अपने जो आप कृषि से भाग रहे हो, एक समय ऐसा आएगा, देख लीजिए कृषि के लिए कितनी लड़ाइयां हो, एक ऐसा समय आने वाला है कि कृषि ही देश को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाएगी, क्योंकि यहाँ 75% लोग कृषि करते हैं। और कृषि आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। खेती पर चूंटी से लेकर हाथी तक सारे लोग कृषि पर आधारित हैं। और हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो नौजवान समय अपना व्यतीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी औजार है कि आपको किसी भी लाइन में आप जाएंगे तो शिक्षा की, वहां हर जगह शिक्षा की जरूरत है। तो शिक्षा लेना भी जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ आप पार्ट टाइम आप अपने माता पिता के साथ बिजनेस, जो खेती बाड़ी है उसमें लगिए, जो पशुपालक है उसमें लगिए, जो भेड़ बकरी या मानी जो जानवर है उनके, वो आप उनको बताइए। मैं एक जगह गया, मेरे एक रिश्ते, मैंने कहा यार बकरी पाल लो, सबसे आपके पास खेत है। उनका लड़का कहने लगा कि जितने गणेरिया है कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। मैंने कहा यार गणेरिया जो था वो एक घरेलू करता था, उसने औद्योगिक तौर पे नहीं किया। अगर वो उद्योग के दिमाग से किया होता, जितने भी बड़े बड़े लोग मैंने पंजाब में देखा, हरियाणा में देखा, यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत से बड़े लोगों को कि इतना बड़ा बड़ा बिजनेस। अभी तो अमृतसर का एक मैंने वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि जितना 6 बंदा जो विदेश में कमाते होंगे उतना मेरी आमदनी 1 महीने की है। लेकिन मैं नौजवानों से कहूंगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि माने आप दुकान खोलेंगे, दुकान खोल लेंगे तो ग्राहक को रखना पड़ेगा। इसमें आप 2 गाय 3 गाय से शुरू करिए बिजनेस, माने धीरे धीरे शुरू करेंगे। 2 साल आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट जो है, आपको 2 साल तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद आपको यही जो आपके बच्चे हैं, बच्चियां जो है लगभग 7-8 महीने की है, ज्यादा ये 3-4 महीने में गर्भधारण कर लेगी, और ये कम से कम 70,000 से 80,000 तक की बच्चियां तैयार हो। अब हमारे पास इस समय 11 बच्चियां हैं, जिसमें 4 बच्चियां हमारी फर गई हैं, वो 3 महीने सुपर हो गई। 4 बच्चियां अगर हम कम से कम में बेचेंगे तो 2 लाख रुपए की, कम से कम 50,000 की हम मिनिमम बता रहे हैं कि वो 70-80,000 से कम की एक नहीं बिकेगी, लेकिन हम मिनिमम बता रहे हैं 2 लाख हमारा तैयार हो गया। और हमारे पास कम से कम 1 कुंटल दूध प्रतिदिन तैयार होता है। 80-90 हजार रुपए हमारा महीना आ जाता है। उसमें गौ पशुओं को काट पीट के तब वो हमारा 25-30 हजार रुपए महीना बच जाता है। इससे हमारा पूरे परिवार का खर्चा चलता है। मैं कुछ कम है दूध, लेकिन अब इसी महीने के अंतिम से हमारी गाय बच्चा देना शुरू कर देंगे। और ये नवंबर-दिसंबर तक हमारे पास कम से कम 150 लीटर दूध घर का उत्पादन हो जाएगा। तो कभी कभी साल में बिजनेस है, साल में उतार चढ़ाव रहता है, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है। हमारी सरकार को हम चाहिए कि जो कृषि हमारा देश है इसको बचाने के लिए, इसी से भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत, तो भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो कृषि को ऐसा करिए, कृषि में इतना माने सुविधाएं दीजिए कि हमारा जो नौजवान भड़क रहा है, गांव में से शहर की तरफ भाग रहा है, वो शहर से गांव की तरफ भाग के आए और इसमें निवेश करे, सरकार अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू करे। और जो बैंक हमारे हैं उनसे भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बैंक की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कृषि को बैंकों से जोड़ के उसको मजबूत करने का काम करें। मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग लाइन में जा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं बच जाऊंगा और मेरा एक दायरा हो जाएगा थोड़ा, और इसमें हमारा दायरा बड़ा है। हमको सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़ कि लोग हमको जानते हैं। कोई भी आदमी आएगा तो जो दृष्टि डेयरी जो है, चलिए भारती नंदलाल भारती के नाम से मशहूर हूँ, लोग मेरी डेयरी पे महीने में 1-2 लोग जरूर आ जाते हैं, केवल देखने कैसे बना है, कैसे आप काम करते हैं, ये सब पूछने के लिए आते हैं। मैं नौजवानों से माने बताता भी हूँ कि भाई तुरंत इसमें लाभ नहीं होता है, क्योंकि तुरंत पूंजी लगाएंगे तुरंत नहीं लाभ होगा। 1-2 साल आप करेंगे, 1-2 साल के बाद आपको बेनिफिट होगा, उसके बाद पैसा ही पैसा है। हाँ, वैज्ञानिक तौर से करेंगे तो ये थोड़ा गाय बांध दिए उसके बाद ताश खेल रहे हैं तो थोड़ा काम चलेगा। मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत नहीं है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, आपके पास 2-2.5 बीघा खेत होना चाहिए, 2 बीघा 1.5 बीघा 1 बीघा खेत, कम से कम 1 बीघा खेत आपके पास हो चरी और बरसीन के लिए, और कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। भूसा मार्केट से मिल जाता है, भूसा
इस समय जो है गांव में लोग उदासीनता के कारण गांव में लोग गाय भैंस पालना बंद कर दिए हैं। जिस तरह से पहले किसान जो है अपने घरों से रिश्तेदार आते थे तो अपने घरों से सब्जी खेत से लाता था। आज आदमी शाम को झोला उठा लेता है। उसी तरह से अब वो समय आने वाला है कि अब लोग दूध के लिए रिश्तेदार आएगा तो डोला उठाएंगे, डेयरी चले आएंगे, दूध लेके चले जाएंगे। जैसे आज त्योहार है तो उसमें औरतें भूखी रहती हैं, तो इसमें आज हमारा दूध जो है बहुत ज्यादा सप्लाई हुआ है। लोग आते हैं डिब्बा लेकर और दूध माने कि भैया हमको आधा लीटर, कोई 1 लीटर, कोई माने इस तरह से लोग ले जाते हैं। क्या रेट मिल जाता है आपका? हम गाय का दूध जो है 40 रुपए में देते हैं। हमारे यहाँ मार्केट जो है बहुत ज्यादा नहीं, 37-38 का डेयरी पे लगता है तो हम 2-3 रुपया ज्यादा लेके ज्यादा नहीं लेते हैं। 40 ही रुपए में सारे लोगों को बढ़िया शुद्ध दूध देते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का टोकटा भी नहीं करते हैं। हम यहाँ अपना डिब्बा रख देते हैं, उसको गाड़ते रहते हैं, उस छनाना रख देते हैं, उसी को उनमें डालते रहते हैं। जो आएगा लीटर से ना अपना देते रहते हैं। दूध यहीं से सारा बिक जाता है? हाँ, दूध हमारा बिक जाता है। जो हमारे पास 10-20 लीटर जो बिक जाता है, जो हमारे कृषक भाई आते हैं, जो गांव के लोग आते हैं वो ले जाते हैं। जो बचता हम पराग डेयरी पे देते हैं। पराग डेयरी पे हम देते हैं, वहां हमारा दूध रख उठता है, गाड़ी आती है, उस पर लद जाता है, चला तो गायों में समस्याएं कौन कौन सी होती है और किस महीने में ज्यादा दिक्कत होता है? गाय की समस्या केवल यही जो जुलाई अगस्त, यही जुलाई अगस्त में जो है हल्का फुल्का परेशानी रहती है। गायों को रख रखाव के लिए जैसे आप नमक है, गुड़ है और अच्छे किस्म का पशुहार, जैसे हम शीतल पशुहार खिलाते हैं। शीतल पशुहार बहुत बढ़िया है। इनको नमक 30 ग्राम के अनुसार, हर पशुओं को 30 ग्राम के अनुसार नमक प्रतिदिन देना चाहिए। आप नमक देंगे, खरी जो सरसों की खरी है उसको आप देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 महीने के अंदर आप केवल यही ध्यान देना है कि गाय को जो हम इनका 2 प्रकार की कीड़ी दवाई मिलती है। एक जैसे गाभिन जब रहती हैं तभी आप कीड़ी दवाई मिलती है, तो उसको उस कीड़ी को दवाई दे दीजिए। और जो है जो नहीं गाभिन है तो दूसरी कीड़ी की दवाई दे दीजिए। 3 महीने में कीड़ी की दवाई आप देते रहिए तो गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो टीका लगता है जैसे खुरपका, मुंह पका, ये गला घोटू, ये सब टीके आप एक अपने पशु डॉक्टर से संपर्क बनाए रहेंगे तो पशु डॉक्टर जो है वो आएंगे, आपको टीका जैसे आएगा आप यहाँ फोन करेंगे कि जो है आपका टीका आ गया, आप लगवा लीजिए। तो आप टीके सभी को लगवा लीजिए। जैसे अभी एक बीमारी है जो गोला वाला लंपिंग बीमारी है। देखिए हमारी एक इस गाय को हो गया था, हमने सबको लगवा दिया है। देखिए गोला हो गया, इसको ये गोला ही हुआ था। और देखिए हमारी एक वहाँ बछिया है, उसको पूरे यहाँ पर एक बछिया है, इसको भी हो गया था, लेकिन हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब जो है हमारे यहाँ पशु डॉक्टर हैं, खान मसलाहुद्दीन कहते हैं टांडा में, जो खान साहब को हमने बुलाया, उन्होंने आके टीका लगवा दिया सब हमारी गायों को। और इसको भी देखिए लगा दिया, सब एकदम चंगी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल रख रखाव साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। साफ सफाई आप करेंगे अच्छी तरह से तो कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो शुरू में ही ये सेट बना लिए थे सर? नहीं सर, हम शुरुआत में सेट नहीं बनाए थे। कक्षा 6 में मैं था तो उस समय मैं एक गाय लाया था। उसके बाद एक गाय लाया, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने भैंस भी पाले, 8-10 भैंस पाले था। लेकिन भैंसों में थोड़ा सा हमको दिक्कत ये दिखाई दिया कि भैंस जो है 3-4 महीना दूध देती हैं। और ये गाय जो है ये माने जब तक लगेगी 7 महीना तक आप दूध दुहेंगे। 3 महीना केवल छोड़ दीजिए, 3 महीना या 2.5 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ये बच्चा दे देंगे, फिर दूध दूहते रहिए। और भैंस में दिक्कत यह है कि वो दूध 3-4 महीना माने दूध देंगे, जिस दिन माने गर्भधारण कर लेंगे उसी के 2-1 महीने के बाद छटक जाएंगे तो उनको 7-8 महीना खिलाना पड़ता है। और इसमें 7-8 महीना कोई, देखिए हमारी गाय है 30 लीटर दूध देती है, ये वाली बैठी है 30 लीटर देती है। हाँ, 30 लीटर दूध देती है दोनों टाइम मिला के। अब ये गाय इसी महीने के अंतिम, ये 5 तारीख को इसको 9 महीना पूरा हो जाएगा जो आने वाला है। इसको 2 महीना लगभग हो गया छोड़े, 2 महीना छोड़े हैं तो अब 2 महीने के बाद ये दूध देना शुरू कर देगी। और उसके बाद हमारी जितनी गाय हैं ये कोई 25 लीटर 30, ये भी गाय देखिए 30 लीटर दूध देती है। वो जो बैठी है वो भी 30 के लगभग देती है। यानी कि आपके पास जो भी गाय है सब 20 प्लस है, 20 से ऊपर सब गाय है प्लस। हमने टीन सेट ऊपर लगवाया है। इसको इसलिए खुला रखा है कि जो टीन सेट की गर्मी है वो हवा आएगी या फार्म में कोई गंदगी नहीं रुकने पाएगी, ये पूरा हवा के माध्यम से निकल जाएगी। तो आप पंखा चालू कर देंगे बाहर तो ये ठंडा रहेगा फार्म, और जो है ये अच्छा रहेगा। और खुला रहने से जो है अच्छा रहता है। केवल
थोड़ी सी कमी हमारे फार्म में है कि हमको अब की मच्छरदानी लगवाना था। जी जी। तो केवल फार्म के सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जैसे जहां भी बनवाइए तो चारों तरफ से मच्छरदानी लगवा दीजिए। उससे दो चीज का फायदा होगा, ये मच्छर और माछी। लेकिन हम तो नुआन एक दवा थी वो ये बंद हो गई है, वो देखिए हमारे एक भी मच्छर नहीं है। जी जी जी। एक भी मच्छर एक भी माछी आपको दिखाई नहीं देंगे। हम इतनी सफाई करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं, इनके पैरों पे स्प्रे कर देते हैं, किनारे किनारे मच्छर माछी की दवा स्प्रे कर देते हैं। कौन सी दवाई है सर? एक नुमान नाम की एक दवा है जो माछी को तुरंत मार देती है। तो उसको पैर पे हल्का थोड़ा सा डाल के हम छिड़कते हैं, मशीन रखे हैं छिड़कने वाली, उसको छिड़क देते हैं, एक भी मच्छर कहीं माछी नहीं दिखाई देती। तो क्या लंबाई चौड़ाई होगा शेड का सर? इस शेड की लंबाई जो है 60 फीट और 24 फीट चौड़ा है जी। हाँ। और ये गाय खड़ी है, ये कितना फीट होगा सर? ये लगभग 9 फीट के है। 9 फीट ये? हाँ 9 फीट। और उस साइड भी? वहाँ 9 फीट के, 9 उस साइड 10 के लगभग, अंदर 10 है। नाद का, नाद ये क्या सोच करके बनवाए? नाद हम इसलिए सोच के बनवाए हैं कि नाद में देखिए इसमें पानी पीती हैं जी जी, इसमें खाना खाएंगे, उसमें खाना खाएंगे, तो ये इसमें पानी भर दिया जाता है जी। तो इसमें खाना खा लेंगे, इसमें पानी पी लेगी, उसमें खाना खा लेगी। इसमें कितना बाई कितना का होगा सर? ये लगभग 1.25 फुट का है। 1.25 फीट अंदर वाला है जी जी। गहराई? गहराई इसका गहराई भी 1.25 फुट के लगभग है। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें? कोई भी युवा आवे जी, उसको किसी डेयरी फार्म में चला जाना चाहिए अगर अनुभव नहीं है। और अगर भाई उसके पास समय है तो कृषि फैजाबाद में है, गोरखपुर में है जी, कहीं चला जाए तो प्रमाण पत्र भी उसको मिल जाएगा जी, उसको सीखने का मौका भी मिल जाएगा जी, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है जी। अगर आपके पास सीखेंगे नहीं, दूधे दूहने नहीं चाहेंगे, गाय बढ़िया ला के क्या करेंगे जी जी। तो आपको पहले प्रशिक्षण भी ले लेना चाहिए। अगर प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो आरी बगल जो है बुजुर्ग लोग हैं या माने कोई पाले है उसके खियाँ आप 2 दिन 4 दिन चले जाइए, उससे पूछिए, धीरे धीरे करके ये तो पैतृक है ये तो आप जान ही जाएंगे। लगभग सभी गाय आपकी घर की है? हाँ हाँ, ये देखिए हमारी बछिया है जी। ये पहला बेद बच्चा दिए थी, दूसरा दिन की देखिए इसका दूध छोड़ दिए हैं, ये 2 महीने के बाद बच्चा देगी। लेकिन देखिए इतना दूध देने वाली गाय है, 30 के लगभग देती है, देखिए इसका दूध चू रहा है जी जी। इसलिए छोड़ दिया है कि अब 2 महीने में नहीं तो बच्चा देगी तो फिर दूध नहीं देगी जी। तो बहुत सारे लोग सर आप अपने फार्म पर बछिया नहीं तैयार करते हैं, लोगों का मानना है कि फार्म पर बछिया तैयार जितना में करेंगे जी जी उतना में हम गाय खरीद लेंगे। आप इसको कितना सही मानते हैं? वो गलत सोचते हैं जी। गलत ये सोचते हैं जैसे आदमी जो बच्चा होता है जी, जब आदमी के घर गोद में बच्चा आता है जी जी, अच्छा ये बताइए कोई बच्चे का पैसा जोड़ता है जी ना, लेकिन बुजुर्ग का और कोई माने उसके घर में कोई जितने पुरुष है या जितनी औरतें हैं या बुजुर्ग हैं उनका सबका पैसा जोड़ता है आदमी कि ये इतना खाएंगे उतना खाएंगे जी, जी। उसी तरह से हमारी सोच है कि जो बछियां हैं जी, जैसे दूध किसान को इतना तो बचता नहीं है, दूध उत्पादन करेंगे, अब हम इन बड़ी गायों का खर्चा जोड़ेंगे जी जी, लेकिन इनका खर्चा जोड़ते नहीं है जी जी। ये इसी में से खाती रहेंगी और ये तैयार होती रही, ये भी तो गाय हो जाएगी जी जी जी। भाई 24वें महीने में तो ये बच्चा दे देगी जी जी। ये 24 महीना में बच्चा दी थी, अब माने लगभग इसको लगभग 24 और 10 34 महीने की बच्चिया है। अब देखिए ये हमारी बच्चिया है 6 महीने की बच्चिया है, 6 महीने की है हाँ, 6 महीने की बच्चिया है जी। और ये देखिए 14-15 महीने की बच्चिया है। कौन से सीमन यूज करते हैं सर? सर हम तो फ्रीजियन का यूज करते हैं। इसकी माँ जो 30 लीटर दूध देती है, थोड़ा सा कोई भी कृषि करे तो उसको सांड पालना चाहिए जी जी। सांड से एक फायदा होता है, जैसे कोई गाय नहीं रुकती है तो उसके लिए आप सांड जो है घर का रहेगा। इसकी सींग देखिए दगवा दी है, बहुत सीधा है, इतना सीधा है कि आप देखेगा डर जाएगा जी जी। ये 30 लीटर इसकी माँ दूध देती है, तो इससे हम जैसे कोई गाय नहीं रुकेगी तो इससे क्रॉस करा देंगे जी। पहले हमारी भी 1 साल नहीं रुक रही थी गाय जी जी, लेकिन हम शीतल ही पशुहार जब से खिलाने लगे तब से हमारी देखिए ये भी बच्चिया गाभिन है, ये भी बच्चिया गाभिन है जी जी, ये भी बच्चिया गाभिन है, ये भी बच्चिया गाभिन है। अब ये बच्चिया देखिए सब, ये बच्चिया देखिए 3 बच्चिया यहाँ हैं, ये तैयारी पे हैं, 2 बच्चिया देखिए उधर हैं, वो भी तैयारी पे हैं। तो साल में कितनी बच्चिया आपकी गाय बन जाती है? टारगेट लगा 3-4 की? साल में कम से कम 4-5 बन जाती हैं। 4-5 हाँ, 4 देखिए इधर फर गई हैं जी जी, ये 7-8 महीने में बच्चा दे देंगी। तो आपकी एक ये पूंजी हाँ, ये बचत हुआ। और जैसे आप कहीं खरीद के लाएंगे तो उस बछिया में जो घर में पालेंगे उसमें अंतर रहता है। अंतर ये रहता है कि इन बच्चियों को आप चाहे जैसे गाड़ेंगे जी जी। सारे लोग कहते हैं लात मारती है गाय, ये करती है गाय, हम कहते हैं हमारी यही गाय थी, इतनी भड़काऊ गाय थी जी जी, कि इसको आप इसे जाते तो आपको इसे मार देती माने मारती नहीं लेकिन वो इससे ठुनकिया देती जी जी। अभी भी देखिए बड़ी बड़ी वो है जी, लेकिन इतनी कभी इसने लात नहीं उठाया जी जी हाँ।
तो जो आप अपने घर की जो बछिया पालेंगे तो वो आपके माहौल में रहेंगी। जी जी। क्योंकि वो गाय दूधते हुए देखेंगी। अभी बहु हमारी गाय है, अभी छोटे छोटे बच्चे बांध दीजिए, दूसरे बच्चे पिला लेती है, क्योंकि दूध अड़स जाता है जी। तो ये बछिया जो है ये घर की जो पालेंगे उसमें बहुत अच्छा रहेगा जी। हाँ, और दूसरे घर से लाएंगे तो 2 महीना वो चौकी रहेंगी, और अपने घर की रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। अब बताइए सर कि हरा चारा मिल जाता है? हरा चारा हम जो है बरसीन बोते हैं जी, गन्ना बोते हैं। हाँ। अभी गन्ना हमारा जो है 10-15 दिन के बाद ही बरसात खत्म हो जाए, हाँ। तब गन्ना कटवाएंगे तो गन्ना और जो है भूसा जी, और उसको दोनों मिला के और चारा और माने जो है इनको दाना जी सब देंगे हम ज्यादा, लेकिन हम वैज्ञानिक विधि खिलाते हैं जी जी। हम एक बार इनको इसे भूसा डाल देते हैं या माने हरा चारा मिला के डाल दिए, थोड़ा बहुत जो इनका खाने का मन कहता खा लेते हैं जी। उसके बाद हमारे दिमाग में रहता है, हम जानते हैं कि कौन गाय कितना खाएगी जी, तो उसी हौदे में डाल देते हैं और जिनको जितना दाना उनको देना है उतना दाना हम एक ही बार में डालते चले जाते हैं जी जी। बस ये खा के और पानी सुबह खिलाते हैं। हाँ, सुबह खिलाते हैं, शाम को खिलाते हैं, सूखा ही मतलब सूखा ही खिलाते हैं। सूखा खिलाने से एक फायदा है कि पानी डालने से उसमें जो है नीचे बैठ जाता है और गाय उसको साफ नहीं करती है। अब देखिए इसमें हमारी जितनी हौदी हैं, आप देखिए, अब देखिए एकदम सूखा है, इसमें सूखा खिलाए हैं, इसमें सूखा खिलाए, इसमें पानी रहता है, देखिए इसको धुल दिया गया है, ये देखिए सूखा है, ये एकदम हौदी सूखी रहेगी और आपका चारा भी नुकसान नहीं जाएगा जी। हाँ, तो पूरा घर के लोग ही मिलकर के चला ले रहे हैं? हाँ, एक लड़का है हमारे रहता है जी जी, और हम लोग सुबह शाम पूरा परिवार एक ही साथ जी जी मिल के कर लेते हैं। SC ST में जो है हम पूरे अम्बेडकर नगर में पहले व्यक्ति हैं कि हमारे जैसा कोई गाय पालने वाला नहीं मिला है, तो विकास भवन की तरफ से जी। और डिक्की एक संस्था है, उन शशांक सर हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग आए थे, हमको यही पुरस्कार दिए हैं जी, और हमको सम्मानित किए। यहाँ के DM SP और यहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे और मंत्री साहब जी भी हमको ये देकर हमको सम्मानित। जिस समय पुरस्कार मिला सर, उस समय आपके मन में कितना खुशी हुआ होगा? हमको बहुत खुशी हुआ कि कम से कम हमारा नाम पूरे जिले में हुआ, क्या बहुत दूर राज्य में हुआ। हाँ, पूरे जान लीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ जी जी। तो चलिए ईश्वर करे सर इसी तरह आप अपने कार्य में तरक्की करते रहें और आसपास के युवाओं को भी जागृत करते रहते हैं जी। हाँ, हम बहुत से हमारे यहाँ 3-4 गाय दिए हैं लोगों को, पाले हैं लोग करते हैं। मैंने कहा कि बेरोजगार इधर उधर मत दौड़ो जी, अपना काम है, शाम सुबह कर लो और टहलो जी, इतना बढ़िया काम कहाँ मिलेगा जी। बाहर भीतर से तो बढ़िया है, दिल्ली पंजाब से बहुत बढ़िया है जी। आप अपने परिवार में रहिए, न फोन करने की जरूरत न कोई, वहां लगे वहां आप हैं परेशान हो गए, यहाँ परिवार है जी जी, तो यहाँ से जाना पड़ेगा या आपको आना पड़ेगा। यहाँ तो घर में पूरा परिवार है जी, आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध सेहत रहेगी।